हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम सटरस सिद्धांत के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सटरस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि सटरस कौन कौन से हैं, उनके बारे में परिचय, सटरस सिद्धांत क्या है, फिर कौन कौन से ऋषि ने क्या दिए हैं, फिर जो सटरस है उनके क्या क्या कर्म हैं, सटरस की उपयोगिता क्या है और सटरस से क्या क्या चिकित्सा में उपयोगिता देखी जाती है, ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पंच महाभूत सिद्धांत और त्रिदोष सिद्धांत पढ़ लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा उसका लिंक, आप जाकर एक बार उसे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सटरस के बारे में, सटरस सिद्धांत के बारे में। तो सटरस सिद्धांत के में परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आयुर्वेद ने रसों की संख्या 6 निर्धारित की है। आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 निर्धारित है, जिसमें से 6 जो रस है वो है मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय। तो इस प्रकार से आयुर्वेद ने 6 रसों की संख्या निर्धारित की है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में के आत्रेय भद्र कापी अध्याय में क्या है, रसों की संख्या के संबंध में संभाषा का वर्णन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट नहीं उतना, बस इतना याद रख लीजिए कि परिचय में कि आयुर्वेद ने रसों की संख्या 6 निर्धारित की है। वो रस है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसके बाद देखते हैं सटरस सिद्धांत क्या होता है। तो सटरस सिद्धांत में देखते हैं, आयुर्वेद ने मधुर आदि रसों की संख्या 6 मानी है। अब आत्रेय भद्र काप्तीय अध्याय में वर्णित रसों की संख्या विषयक संभाषा में उपस्थित, मतलब इसमें विभिन्न आचार्य क्या 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 मत है रसों को लेकर। तो भद्रकाय ने एक रस की संख्या बोली है जिसको उन्होंने जल कहा है। तो शाकुंतल ब्राह्मण ने 2 बोले, छेदनी और उपशमनी। इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, चिकित्सक थे, उन्होंने अलग अलग नंबर ऑफ मतलब अलग अलग रसों की संख्या बताई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि आत्रेय पुनर्वसु ने रसों की संख्या 6 है ऐसा निष्कर्ष सिद्धांत के रूप में बताया। ठीक है, तो आत्रेय पुनर्वसु ने अपने तंत्र में रसों की संख्या 6 ऐसा निष्कर्ष के रूप में बताया। फिर जल से ही रसों की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूत की न्यूनाधिक में उनमें मधुरादि रसों की विशेष अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो जल से क्या है, रसों की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूतों में जो सबसे अधिक जल में हमको मधुर रस ही देखने को मिलते हैं, इसलिए मधुर रस की अभिव्यक्ति विशेष रूप से देखी जाती है। अब एक एक रस में क्या है, दो दो महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है। जैसे मधुर रस में आपका पृथ्वी और जल की प्रधानता देखी जाती है। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि की, लवण रस में अग्नि और जल की, तथा कटु रस में अग्नि वायु की, और तिक्त रस में वायु आकाश की, और कषाय रस में वायु और पृथ्वी की। इस प्रकार से 6 रसों में दो दो महाभूतों की प्रधानता देखी जाती है। अब हम देखते हैं अलग अलग इंडिविजुअली की सभी रसों के क्या क्या कार्य हैं। तो ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है मधुर रस के कर्म। तो मधुर रस क्या है, तो मधुर रस क्या है, जन्म से ही सात्व होने से रसादि धातुओं का पोषण करता है। जन्म से ही जो मधुर रस है कफवर्धक होता है, तो वो क्या रस आदि जो धातु हैं उनका पोषण होता है, पोषण करता है, क्योंकि वो वृहणी होता है। बाल, वृद्ध, छत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिय तथा ओजस के लिए हितकारी, क्योंकि इनका गुण क्या है, मधुर गुण की तरह ही स्निग्ध और गुरु होता है, तथा ये भी क्या है, समान गुण वाले होते हैं मधुर रस की तरह। अब ये वृहण करता है, कंठ के लिए हितकारी है, और दूध को बढ़ाता है, स्तन्यकर है, अस्थि को जोड़ने में काम करता है, क्योंकि कफ वर्धक है, तो ये श्लेषक कफ की वृद्धि करता है, जो कि अस्थि संधि में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, तो आयु के लिए हितकर है, जीवन है, स्निग्ध है, वात, पित्त एवं विष का नाशक है। तो वात और पित्त को का नाश करता है, साथ ही साथ विष के प्रभाव को भी कम करता है। तो ये हो गए मधुर रस के कर्म। इसके बाद देखते हैं अम्ल रस के कर्म क्या क्या दिए गए हैं। तो अम्ल रस क्या करता है, अग्नि को प्रतीत करता है। अम्ल रस क्या है, पित्त वर्धक है, इसी कारण से वो अग्नि को प्रतीत करता है। इसके बाद स्निग्ध करता है, अम्ल रस में द्रवांश होने के कारण वो भी स्निग्ध करता है। फिर हृदय के लिए हितकारी होता है। हृदय के लिए हितकारी होने का कारण है कि अम्ल जो पित्त है वो रक्त के के साथ उसका आश्रय आश्रय संबंध होने के कारण, पित्त अच्छा होने के कारण रक्त का भी हितकारी होता है, और रक्त का जो मूल स्थान है वो हृदय और यकृत है। इसी कारण से यकृत और प्लीहा होने के कारण तथा हृदय द्वारा उसका संवहन होने के कारण ये क्या है, हृदय के लिए भी हितकारी होता है। ठीक है,
इसके साथ-साथ वो पाचक होता है, पित्त को बढ़ाता है, रोचक होता है और रुचि उत्पन्न करता है, उष्णवीर्य का होता है और शीत स्पर्श में होता है। ये इम्पोर्टेंट है। आम्ल रस क्या है? शीत स्पर्श होता है। अब प्रीणन करता है, क्लेद कारक है, मधु है तथा कफ, पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है और प्रतिलोम वायु का अनुलोमन करता है। मतलब जो वायु अपने गति से विपरीत हो गई है उसका अनुलोमन करता है। अब इसके बाद देखते हैं लवण रस के कर्म। तो लवण रस में क्या देखते हैं? लवण रस स्तंभ है, संघात और बंध को नष्ट करता है। ठीक है, तो स्तंभ लवण रस क्या है? तीक्ष्ण गुण होने के कारण वो क्या करता है? विबंध को नष्ट करता है, संघात को नष्ट करता है और जो स्तंभन हुआ है उसको भी नष्ट करता है। अग्निवर्धक है, इसमें भी तेज महाभूत का प्राधान्य होने के कारण ये भी अग्निवर्धक है। स्नेहन करता है और स्वेदन करता है और तीक्ष्ण है और ये रुचिकर है, मतलब भोजन में रुचि बढ़ाता है और छेदन करके जो मलाव स्टम्प हुआ है बंध को नष्ट करता है। इसके बाद देखते हैं कटु रस के कर्म। कटु रस क्या है? गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सर और शोथ को नष्ट करता है। मतलब जो गल रोग हो गए हैं, कुष्ठ हो गया, अल्सर हो गया, शोथ आदि जो एडिमा हो गया, इन सबको कटु रस नष्ट करता है। व्रण को शिथिल करता है, स्निग्धता, मेद और क्लेद को सुखाता है। अग्निवर्धक है, आम का पाचन करता है, मतलब जो खाना पचा नहीं हुआ उसका पाचन करता है। रुचि कारक है, खाने की भोजन में रुचि बढ़ाता है। साथ ही साथ मुख, नासा, नेत्र एवं सिर का शोधन करता है। अन्न का शोषण करने में मदद करता है, मतलब फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। बंधों को तोड़ता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है और स्रोतों को विस्तृत करता है, मतलब जो भी रक्त संवहन आदि में रुकावटें आ रही हैं उसको खत्म करता है और कफ का नाश करता है। तो इस प्रकार से हो गए कटु रस के कर्म। आगे देखते हैं तिक्त रस के कर्म में। तो तिक्त रस स्वयं अरुचिकर होता है, लेकिन क्या दूसरे को रुचि को अरुचि को नष्ट करता है। मतलब अगर वो खुद अरुचिकर है, उसे खाने में उतना स्वाद नहीं आता, लेकिन क्या करता है कि आहार विहार में वो रुचि पैदा करता है। उसके साथ साथ ये कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त आदि का नाश करता है। साथ ही साथ विकार एवं कफ विकार को भी नष्ट करता है। अब क्लेद, वेद, साप, मस्तिया, पुरुष और मूत्र का शोषण करता है। इसमें भी आकाश महाभूत होने के कारण, वायु महाभूत की रुचिता के कारण वो क्या करता है? शोषण करता है। लघु है, मेध्य है और साथ ही साथ शीतवीर्य और रुच है। स्तन्य तथा कंठ का शोधक है। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं कषाय रस के कर्म। तो कषाय रस पित्त एवं कफ का शमन करता है। गुरु है और रक्त शोधक है। पक्व शोथ का पीड़न करता है और व्रण रोपक है, मतलब घाव को ठीक करता है, उनको हीलिंग करता है। उसके साथ साथ ये शीतवीर्य का होता है। क्लेद और मेद का शोषण करता है। आम का स्तंभन करता है, मतलब जो भी अनपचा खाना हुआ है उसका स्तंभन करता है। ग्राही होता है, मतलब अवस्टंभ कराता है और रुच और त्वचा का प्रसादन, मतलब हीलिंग ऑफ द स्किन करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं षड रस की सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या देखी जाए। तो दोषों की साम्य अवस्था में लाना चिकित्सा कहलाता है। दोषों को साम्य अवस्था में लाना चिकित्सा कहलाते हैं। अगर चिकित्सा द्रव्यों का आहार के रसों के आधार पर ही की जा सकती है। तो चिकित्सा क्या है? द्रव्यों या आहार के जो भी हम द्रव्य लेते हैं या आहार लेते हैं उसके रसों के आधार पर भी हम चिकित्सा की कर सकते हैं। जैसे तीन तीन रस दोषों का शमन और वृद्धि करते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन नीचे तालिका में, मतलब कौन से रस किस दोष को बढ़ाते हैं, किस दोष को शमन करते हैं, ये बताएगा। तो मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों क्या करते हैं? वात को कम करते हैं तथा पित्त को कफ को बढ़ाते हैं। और जो कटु तिक्त कषा है ये वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं। साथ ही साथ जो अम्ल, लवण और कटु रस है ये पित्त को बढ़ाते हैं तथा इसके अतिरिक्त जो तीन रस हैं वो पित्त को घटाते हैं। तो आपका जो मधुर रस है, अम्ल रस है और लवण रस है, ये पित्त को कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। साथ ही साथ जो कटु तिक्त कषाय रस है वो वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं। एंड जो अम्ल, लवण और कटु रस है वो पित्त को बढ़ाते हैं और इसके अतिरिक्त जो तीन रस है मधुर, तिक्त और कषाय, ये पित्त को कम करते हैं। ठीक है, अब पथ्य में निर्धारण में षड्रस की उपयोगिता। मतलब पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, मतलब शरीर के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इसमें षड्रस की उपयोगिता देखते हैं। तो दोषों का षड्रस से संबंध देखने के पश्चात पथ्य अपथ्य निर्धारण करने के लिए उपयोगिता हो सकती है। जैसे दोषों की प्रबलता देखकर उस दोषों के विपरीत रस का चयन किया जा सकता है।
मान के चलिए अगर हमारा वात दोष बढ़ा है, तो वात दोष बढ़ा है तो ऐसे में हमें कटु, तिक्त, कषाय आदि रसात्मक भोजन नहीं करने चाहिए क्योंकि ये वातवर्धक है। तो इस प्रकार से हम षड्रस की उपयोगिता पथ्य, अपथ्य मतलब खाने के लिए हमारे भोजन के लिए वो हितकर है या अहितकर है, इसका हम निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद शोधन में षड्रस की उपयोगिता तो वमन कराने हेतु प्रायः के अग्निवाय तक कटु एवं तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का हम क्या चयन करते हैं। उसके साथ-साथ विरेचन के लिए हम पृथ्वी और व्यापात्मक मतलब पृथ्वी और वायु वाले द्रव्यों का यूज़ करते हैं। मधुर एवं अम्ल रसात्मक द्रव्यों का हम चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, अलग-अलग क्रमों के लिए मतलब आदर्श अलग शोधन क्रमों में भी षड्रस की हमें उपयोगिता देखने को मिलती है। ठीक है? तो यहाँ तक था हमारा आज रस षड्रस सिद्धांत के बारे में। षड्रस सिद्धांत में हम लोग ने पहले परिचय देखा, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, षड्रस के सिद्धांत क्या है, फिर षड्रस के जो कर्म है उसके बारे में देखा और षड्रस की जो उपयोगिता है चिकित्सा में उपयोगिता, उसके बाद शोधन में उपयोगिता, उसका जो डेली आहार विहार है उसमें पथ्य अपथ्य की उपयोगिता। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज षड्रस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं धातु पोषण सिद्धांत के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो।